हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज यूजीसी ने एक अपना नया बयान जारी किया है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो एग्जाम्स के खिलाफ में जो याचिका दायर दर्ज कराई गई है, उसके तहत भी यूजीसी ने अपना एक बयान जारी किया है। वो बयान क्या है, मैं आपको कंप्लीट पढ़ के बताती हूँ क्या यूजीसी उसके बयान के लिए के संदर्भ में कह रहे हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने सबसे पहली लाइन में ये कहा है कि यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षा के महत्व को दोहराया है। 560 विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने पर सहमत है। यानी कि यूजीसी का सीधा सीधा कहना यह है कि 560 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, वो उनकी जो उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं उनको मानने के लिए पूरी तरह से सहमति जता रहे हैं अपनी। तो पूरा बयान पढ़ते हैं, क्या बयान है। आगे उन्होंने कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की अपनी योजना के बारे में विवरण प्रकट करने के लिए कुल 755 विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के अनुरोध का जवाब दिया है। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि जो 755 विश्वविद्यालय है वो यूजीसी की जो गाइडलाइन है उनको मानने के लिए तैयार है, उनके तहत एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं अपने विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अपने नवीनतम बयान में कहा है कि 755 से अधिक विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन की अपनी स्थिति पर उनके अनुरोध का जवाब दिया है। तो जो ट्रिब्यून इंडिया की जो रिपोर्ट में उसमें कहा गया है कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए कुल 560 विश्वविद्यालय पहले ही परीक्षा दे चुके हैं या फिर योजना बना रहे हैं। लगभग 950 विश्वविद्यालयों में से 194 विश्वविद्यालयों ने पहले ही परीक्षा आयोजित की है। ठीक है, और 366 जो वर्षसाइट योजना यूजीसी की 30 सितंबर की समय की सीमा से पहले परीक्षा आयोजित करने के लिए की योजना है। यानी कि जो 194 विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और जो 360 विश्वविद्यालय वो 30 सितंबर तक अपनी परीक्षाएं कंप्लीट कर देंगे, ये यूजीसी का कहना है। और जो शेष प्रतिक्रियाओं में से 27 विश्वविद्यालय शामिल हैं जो 2019 और 20 में स्थापित किए गए थे और उनका जो पहला बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए उपस्थिति होने के लिए अभी तक योग्य नहीं है। उत्तर देने के लिए शेष विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा के संदर्भ में कोई योजना नहीं बनाई है। यानी कि जो ये 2019 और 20 में जो स्थापित हुए थे विश्वविद्यालय 27, तो उन्होंने इसके बारे में अभी भी अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया है कि वो यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत में अपनी परीक्षाएं सितंबर के लास्ट तक कराएंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, या नहीं कराएंगे। तो आगे भी यूजीसी ने जो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई है इन परीक्षाओं के अगेंस्ट में, तो इसके लिए भी उन्होंने अपना बयान जारी किया है। यूजीसी ने रिपोर्ट देते हुए अंतिम वर्ष की जो परीक्षा के महत्व को दोहराया है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा में प्रदर्शन, योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता, प्रवेश, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, प्लेसमेंट और बेहतर भविष्य की भावनाओं के लिए व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता में योगदान देता है। यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों सहित दुनिया भर में बड़ी संख्या में 67 विश्वविद्यालयों ने विभिन्न विकल्प देकर परीक्षाएं आयोजित की हैं और करवा रहे हैं। तो यानी कि यूजीसी ने इस बात का हवाला दिया है कि जो कई सारे देश में क्या हो चुका है कि देशों के में एग्जाम लिए जा चुके हैं किसी ना किसी तरीके से जो फाइनल के स्टूडेंट है। तो उन्होंने अपने बयान में ये चीज़ भी मेंशन की है कि परीक्षाएं जरूर होंगी, कई देशों में परीक्षा ली जा चुकी हैं। तो 17 जुलाई को जो प्रकाशित की गई थी एक रिपोर्ट में स्क्रॉल इन ने बताया था कि 500 से अधिक विश्वविद्यालयों ने या तो यूजीसी के स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया है या अंतिम वर्ष की जो परीक्षा के संदर्भ में अनियमित रहे हैं। नवीनतम अपडेट के आधार पर तब से अधिक विश्वविद्यालयों ने प्रतिज्ञा दी है। यूजीसी ने 6 जुलाई को दिशा निर्देश जारी किए थे और विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने को कहा था। बढ़ते कोविड-19 महामारी के बीच कई राज्यों और छात्र निकायों ने आयोग के इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि आयोग ने तब से कई बार कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा सभी विश्वविद्यालयों के लिए होनी ही चाहिए। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, जितने विश्वविद्यालय इसकी परीक्षाओं के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी बार बार यही बयान दे रहा है कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की वो होनी ही चाहिए। कई राज्यों ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को धाता बताया है और कहा है कि वो कोविड-19 के संकट के बीच राज्य में अभी में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं को रद्द कर देंगे। तो इनमें से जो कुछ राज्य हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ जिन्होंने ये बयान जारी किया था। महाराष्ट्र है, ओडिशा है, हरियाणा और पंजाब।
ठीक है। तो इन्होंने जो परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी थी कि वो कोविड-19 के तहत अपने किसी भी विश्वविद्यालय में परीक्षा जारी करने का आदेश जारी नहीं करेंगे। तो परीक्षा आयोजित करने के यूजीसी के फैसले के खिलाफ शिवसेना की जो युवा शाखा है, युवा सेना सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो इस पर भी यूजीसी ने अपना बयान जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चले गए हैं, उसके तहत युवा सेना ने नेता और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के सदस्य आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को कहा था कि जो वो अपने राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय से एग्जाम नहीं लेंगे। तो यूजीसी ने इस जो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दर्ज कराई गई है, इसको भी बेवजह बताया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल ही आधारहीन याचिका दायर की गई है, क्योंकि अंतिम वर्ष की परीक्षा जरूर होंगी और ये ली जाएंगी सभी राज्यों में। तो उन्होंने इसके लिए स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि अनेक देशों में कोविड-19 की महामारी के तहत भी ये परीक्षा ली जा चुकी हैं। तो ये परीक्षा होना जरूरी भी और अत्यंत आवश्यक भी बताई है यूजीसी ने अपने बयान में। तो अब देखना कि ये होगा कि यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या अपने फैसले को बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।